अगला क्वेश्चन है, दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। ठीक है, तो सब हम इसे हल करते हैं। हल, चलिए सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते। कहा दो संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय का मतलब जिस ऐसा वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो। तो जिस दिया है त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये हमारा एक वृत्त है 5 सेंटीमीटर का जिसका केंद्र ए है, और एक वृत्त ये मान लेते हैं ये हमारा 3 सेंटीमीटर का। तो अब देखते हैं जिसका केंद्र ओ है, तो इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है 5 cm। ठीक है, अब छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है 3 cm। इसके बाद क्या कहा, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो ये हमारा जीवा है, जीवा है ये। तो अब हम नाम रख देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये पी है। ठीक है, तो अब जो जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं, दिया है में दिया है, तो बड़े छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या ओपी है, ओपी बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। और बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़ा वृत्त हमारा ए वाला है जिसकी त्रिज्या दिया ओ ए और ओ बी, दोनों बराबर हैं। ओ ए बराबर ओ बी बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, ये स्पर्श रेखा मान लीजिए छोटा वृत्त में, देखिए छोटे वृत्त, देखिए इस छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा ए बी है। तो हम जानते हैं स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, तो ये हमारा हो गया 90 अंश। ठीक है, तो जब ये 90 अंश हो गया तो हम एक ये समकोण त्रिभुज बना, चाहे ये वाला ले लीजिए, ये भी समकोण बनेगा और ये भी त्रिभुज समकोण ही बनेगा। हम इसे को लेके ये लंबाई निकाल लेते हैं। इसके बाद लिखेंगे AP हमारा बना, AB बना हमारा AP और PB से मिल गए, तो हम इसकी लंबाई निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो लिखेंगे हम छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा AB और लिखते हैं छोटे वृत्त की AB छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, ठीक है, लंब होती है। तो लिखेंगे अतः जब इस रेखा पर ये लंब है तो यहाँ 90 अंश बना, तो हम अब ये समकोण त्रिभुज बना, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज APO में या OPA में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPA में, समकोण त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जब हम इसमें लगाएंगे तो ये होता है, ये हमारा 90 अंश है, 90 अंश के सामने के भुजा कर्ण होते हैं, तो कर्ण हमारा ये है। तो लिखेंगे OA का वर्ग बराबर OP का
वर्ग प्लस AP का वर्ग। तो अब मान रखते हैं OA का मान दिया है 5 सेंटीमीटर और OP का मान दिया है 3 सेंटीमीटर। रखते हैं OA का मान है 5 का वर्ग, 5 का वर्ग बराबर OP है 3 का वर्ग प्लस AP का वर्ग। तो ये हो गया 5 25 बराबर 3 त्रिका 9 प्लस AP का होल स्क्वायर। 9 को इधर करते हैं तो ये 25 9 इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, -9 बराबर बचा AP का होल स्क्वायर। तो यहाँ से निकाल लेते हैं तो ये आया 16 बराबर AP का होल स्क्वायर। तो अब देखिए इधर स्क्वायर इधर करेंगे रूट में होगा तो √16 बराबर AP। तो √16 का वर्गमूल निकालेंगे 4 होगा 4 AP बराबर 4 या हम लिख सकते हैं AP बराबर 4 सेंटीमीटर। AP बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब देखिए हम इसे जीवा है ना, ये जीवा है तो जीवा जितना इधर होगा इतना इधर होगा। तो हम लिखेंगे जीवा AP बराबर PB, AP बराबर PB। ठीक है, AP बराबर PB। तो अब हम लिखेंगे AB बराबर, अब देखिए AB बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AB बराबर लिख सकते हैं AP धन PB। तो AP धन PB। तो अब देखिए AP बराबर PB है तो PB की जगह हम AP लिख सकते हैं। तो फिर AB बराबर हो जाएगा AP प्लस AP, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये से जोड़ेंगे तो AB बराबर हो जाएगा 2AP। अब AP का मान रखते हैं, AP का मान हमारा है 4 तो ये हो जाएगा AB बराबर 2 × 4। तो AB बराबर आया 4 दूना 8 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। ठीक, तो यही पूछा है तो लिख भी सकते हैं। अतः बड़े वृत्त की जीवा बराबर 8 सेंटीमीटर लिख दें, चाहे लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लिख भी सकते हैं, लिख देते हैं। अतः बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया और बहुत सरल था, आराम से हो गया। ठीक, अगर वीडियो नहीं समझ में वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको रोज नोटिफिकेशन नई वीडियो को मिलता रहे।